Hello and welcome to Sari Speaks. This is Arshad Mahmood. आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे कबल हम बॉटम लाइन देख लेते हैं वर्ब के बारे में जो कवाइद की स्टडी की थी। हमने ये मुतालिया किया था कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि सेंटेंस के अंदर एक मरकजी हैसियत रखता है और हमें सब्जेक्ट के बारे में 4 बुनियादी बातें बताता है। उसमें पहली बात कि सब्जेक्ट फिजिकली क्या करता है, तो ऐसा वर्ब फिजिकल वर्ब है। और जब वो ये बताता है कि वर्ब मेंटली क्या करता है, तो ऐसा वर्ब मेंटल वर्ब है। और जब वो बताए कि या फिर वो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है या फिर सब्जेक्ट किस हालत में है, उसकी कंडीशन क्या है, यानी उसे रिकग्नाइज करता है या मॉडिफाई करता है, ऐसा वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाता है। इस एतबार से ये वर्ब की 3 किस्में बनी हैं। इसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं या रूट वर्ब भी कहते हैं। ये रूट वर्ब चाहे फिजिकल हो, मेंटल या लिंकिंग, किसी सेंटेंस में 2 तरह से आता है, एक फाइनाइट, दूसरा नॉन फाइनाइट। एज अ फाइनाइट ये सेंटेंस के अंदर वही रोल करता है जो वर्ब का बुनियादी रोल होता है, यानी वो सब्जेक्ट के बारे में बुनियादी 3 बातें बताता है कि सब्जेक्ट फिजिकली, मेंटली क्या कर रहा है और सब्जेक्ट की हालत क्या है या सब्जेक्ट क्या है। इसी एतबार से इसको मेंटल, फिजिकल और लिंकिंग वर्ब में तकसीम किया गया है। और यहाँ ये अपने 5 कवानीन का सामना करता है जिसकी हमने स्टडी की, जबकि दूसरा इसका रोल वो नॉन फाइनाइट का होता है और वहाँ डिफरेंट कवानीन अप्लाई होते हैं। एज अ फाइनाइट जब वो सेंटेंस में आएगा तो उर्दू जुमले में सेंटेंस के आखिर और इंग्लिश में सेंटर में आता है। क्योंकि उर्दू जुमले में सेंटेंस के आखिर पर आता है, इसलिए यहाँ से हमें आइडिया होता है कि ये किस टेंस के किस एस्पेक्ट का सेंटेंस है। और इससे कबल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं उर्दू ज़ुबान में, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में चूँकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में आता है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के दरमियान में आता है। और इंग्लिश में ये अपने टेंस एस्पेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, यानी मुकम्मल फॉर्म में वर्ब बनाने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब से मदद लेता है, जिसको हम पहले स्टडी कर चुके हैं। वर्ब चाहे फिजिकल हो, मेंटल या लिंकिंग, इन तीनों टाइप के वर्ब्स को अगर टेंस के अतबार से देखें तो इनके तीनों टेंस होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एस्पेक्ट के अतबार से अगर देखें तो इन तीनों वर्ब्स यानी फिजिकल, मेंटल और लिंकिंग वर्ब के जो तीनों टेंसेस हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसके आगे एस्पेक्ट होते हैं। बेसिकली एस्पेक्ट तो 4 तरह के होते हैं, लेकिन फिजिकल, मेंटल और लिंकिंग वर्ब को एस्पेक्ट के एतबार से 2 हिस्से में तकसीम किया गया है, एक डायनामिक और दूसरा स्टैटिक कहलाता है। फिजिकल वर्ब डायनामिक होता है, इसके चारों एस्पेक्ट होते हैं, जबकि लिंकिंग और मेंटल वर्ब स्टैटिक होता है और इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, यानी प्रोग्रेसिव और परफेक्ट प्रोग्रेसिव नहीं होते। तो आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं इन तमाम कवानीन को मद्देनज़र रखकर कि कैसे ये तीनों टाइप के वर्ब मुख्तलिफ ज़मानों यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बदलते हैं और उनके एस्पेक्ट कैसे बनाते हैं। उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायनेमिक वर्ब को पढ़ते हैं। डायनेमिक वर्ब एक ऐसा वर्ब जिसमें सब्जेक्ट फिजिकली कोई एक्शन करता है और ऑब्जर्वर उसका मुशाहदा कर सकता है, जैसे ईटिंग, रनिंग, फाइटिंग। क्योंकि ये तीनों वर्ब एक ऐसे वर्ब हैं जिनको सब्जेक्ट फिजिकली करता है और ऑब्जर्वर सब्जेक्ट की फिजिकल एक्टिविटी को देख सकता है। इसी तरह प्ले एक फिजिकल वर्ब है। आइए हम इसके गिरदान देखते हैं। स्क्रीन पर मौजूद जुमलों के 3 हिस्से हैं, एक सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पर वर्ब, जो कि फिजिकल डायनामिक वर्ब हैं।
ये उर्दू जुमले का स्ट्रक्चर है। जब वर्ब डायनामिक हो तो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पर डायनामिक वर्ब आता है। जबकि इंग्लिश की तरतीब SVO यानी सब्जेक्ट पहले, वर्ब सेंटर में और ऑब्जेक्ट एंड पे आता है। यहां हमने दूसरी चीज ये समझनी है कि जो सब्जेक्ट उर्दू जुमले के अंदर वो, तुम, आप, मैं, हम, ये जो तमाम सेंटेंसेस में लिखे हुए हैं, ये बदल के क्यों आए और क्या है। इनफैक्ट सब्जेक्ट हम 3 एतबार से देखते हैं, GNP जेंडर, नंबर और पर्सन के एतबार से। क्योंकि ये जेंडर के एतबार से मैस्कुलिन और फेमिनिन, और नंबर के एतबार से सिंगुलर या प्लूरल, या फिर पर्सन के एतबार से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को मद्देनजर रखकर ये प्रोनाउंस आते हैं। उर्दू और इंग्लिश दोनों में ये सब्जेक्ट हैं। सेंटेंस के अंदर दूसरा वर्ड है क्रिकेट, और क्रिकेट मफूल यानी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिकेट को खेला जा रहा है, एक्शन क्रिकेट के ऊपर हो रहा है, यानी एक्शन को रिसीव कर रहा है जो चीज, वो मफूल कहलाता है यानी ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिकेट है, जो कि सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। उर्दू जुबान में ये सब्जेक्ट के बाद आता है, जबकि इंग्लिश में ये सेंटेंस के एंड पर आता है, ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद। सेंटेंस का आखिरी हिस्सा वर्ब कहलाता है, जो कि खेलता है, ये वर्ब है। वर्ब को अरबिक और उर्दू में फेल कहते हैं। ये वर्ब बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका पहला हिस्सा खेल, डायनामिक वर्ब है। डायनामिक इसलिए कि सब्जेक्ट इसे फिजिकली कर रहा है और ऑब्जर्वर खेल को देख सकता है, इसलिए ये डायनामिक वर्ब है। दूसरा हिस्सा ता, जो बताता है कि ये कौन से एस्पेक्ट में है, और ता एस्पेक्ट होता है इंडेफिनेट। और तीसरा हिस्सा है जो बताता है कौन सा टेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस है। ये तीनों मिलाकर डायनेमिक वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनता है। यहां हमें एक बात समझ आई है कि इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा नंबर, पर्सन और जेंडर के हिसाब से, फिर ऑब्जेक्ट आएगा कोई एक, और एंड पर वर्ब आएगा। और वर्ब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। उसका एक हिस्सा डायनामिक वर्ब होगा, कोई एक डायनामिक वर्ब, खेलना, पीना, दौड़ना। दूसरा हिस्सा उसका एस्पेक्ट, ता, रहा, चुका, ये वक्त के साथ था, जो बताएगा कौन सा एस्पेक्ट है। और आखिर पर जैसे अलामत है, हैं, था, थी, का, घी, जो बताएगा ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कौन सा टेंस है। आइए अब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं इन सेंटेंस की, और देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंग्लिश में कैसे होता है। इंग्लिश सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। हम देख सकते हैं तमाम ट्रांसलेशन के अंदर ही, शी, दे, यू, आई, वी का इस्तेमाल हुआ है जेंडर, पर्सन और नंबर के हिसाब से। ये सब्जेक्ट है। और प्ले, प्लेस, ये डायनेमिक वर्ब है। उसकी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा लगाए। जब डायनेमिक वर्ब होता है तो ऐसी सूरत में सेंटेंस का तीसरा हिस्सा ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। जो एक्शन सब्जेक्ट फिजिकली करता है, उस एक्शन को रिसीव ऑब्जेक्ट करता है, और ये एक्शन जो फिजिकली हो रहा है ये डायनेमिक वर्ब है। इसी तरह पास्ट की इंडेफिनेट के आगे ता, था और फ्यूचर ता, होगा आता है। यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। जेंडर, पर्सन और नंबर के एतबार से ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है। जबकि ये सिंगुलर हो या प्लूरल, हर सूरत में इसके साथ वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में यूज होता है। यानी अगर प्ले है तो प्लेड, वर्क है तो वर्कड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। और एंड पर ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। फ्यूचर इंडेफिनेट, यहाँ भी उर्दू जुमले के आखिर पर ता, ती, ते, जबकि फ्यूचर की अलामत गा, आगे के जुमले के एंड पर आएगा। सेंटेंस का स्टार्ट सब्जेक्ट से होगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट और प्लूरल आई, वी, यू, दे में आएगा।
ये सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो हम लाएंगे वो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी विल प्ले। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे इंडेफिनेट में। एंड पर ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, ही विल प्ले क्रिकेट। इंडेफिनेट एस्पेक्ट के बाद अब हम कंटिन्यूस एस्पेक्ट को देखते हैं। तीनों टेंसेस के कंटिन्यूस एस्पेक्ट में रहा का इस्तेमाल होता है और आखिर पर अलामात टेंसेस की। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं तीनों की। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट कंटिन्यूस की। He is playing cricket, she is playing cricket, I am playing cricket, you are playing cricket, they are playing cricket। इसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन तीनों से एक एग्जाम्पल दी हैं। आप देख सकते हैं ही, शी, इट के साथ इस का इस्तेमाल किया, जबकि आई के साथ एम, वी, यू, दे के साथ आर का इस्तेमाल। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस उर्दू ट्रांसलेशन उसकी रहा के साथ ही होगी, लेकिन आखिर पर था, थी, थे, जो कि पास्ट की अलामात हैं उर्दू तर्जुमे में, जबकि इंग्लिश में वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। जैसे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। यानी जेंडर, नंबर और पर्सन के हिसाब से हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वर्ब को और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस में भी रहा का इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यूस की अलामत रहा है और फ्यूचर गा, गी, के का इस्तेमाल होगा। इंग्लिश में विल बी का इस्तेमाल होगा, यानी सब्जेक्ट के साथ विल बी, चाहे वो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे में से कोई भी हो। एग्जाम्पल देखें, he will be playing cricket, he will be playing, she will be playing cricket, I will be playing cricket, you will be playing cricket, they will be playing cricket, we will be playing cricket। फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड, मैस्कुलिन, फेमिनिन और नंबर सिंगुलर प्लूरल सब के साथ विल बी का इस्तेमाल होगा और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। आइए अब हम स्टडी करते हैं परफेक्ट एस्पेक्ट की। इसकी उर्दू अलामत या पहचान चुका, जबकि इंग्लिश में हैज़, हैव, हैड, विल हैज़ या विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट टेंस के अंदर हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है थर्ड फॉर्म के साथ, जैसे ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट। सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल होता है और दोनों के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। पास्ट के एस्पेक्ट्स का अगर देखें, ये भी प्रेजेंट के एस्पेक्ट की तरह थर्ड फॉर्म को लेते हैं, लेकिन यहाँ हैज़ की जगह हैड लगता है, यानी हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। He had played cricket, she had played cricket, I had played cricket, they had played cricket। सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ हैड। फ्यूचर परफेक्ट, यानी परफेक्ट की अलामत चुका और फ्यूचर गागी के। यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो विल हैज़ और विल हैव का, यानी सिंगुलर के साथ विल हैज़ और प्लूरल के साथ विल हैव। ही, शी, इट के साथ विल हैज़, आई, वी, यू, दे के साथ विल हैव। एग्जाम्पल्स देखें, ही विल हैज़ प्लेड, आई विल हैव प्लेड, यू विल हैव प्लेड, दे विल हैव प्लेड। नेक्स्ट एस्पेक्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उर्दू पहचान सेंटेंस के आखिर पर रहा आता है, लेकिन सेंटेंस में वक्त भी होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट के बाद वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, जबकि उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैड बीन या विल हैज़ बीन, विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं तीनों ज़बानों में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को देखते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है, और जब वक्त मुअय्यन हो तो सिंस
और जब वक्त गैर मुअय्यन हो तो फॉर का इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें भी उर्दू जुमले में वक्त और सेंटेंस के आखिर पर रहा है का इस्तेमाल होता है, जबकि इंग्लिश में हम हैड बीन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहाँ आप देखें आई, वी, यू, ही, शी, इट सबके साथ हैड बीन का इस्तेमाल होता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उर्दू जुमले के आखिर पर रहा वक्त के साथ। और जब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सिंगुलर के साथ यानी सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ विल हैज़ बीन, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो विल हैव बीन। एग्जाम्पल देखें, ही विल हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही विल हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यह स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जब वर्ब डायनामिक हो उसके तीनों सेंटेंस और चारों एस्पेक्ट्स।